दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, फ्राइडे का एनालिसिस देखिए जो हमने किया था। फ्राइडे को 9 o'clock पे यहाँ पर है हम, और हमने एक इम्पॉर्टेंट नंबर बोला था कि अगर स्पॉट 83.27 के ऊपर जाता है, 83.273 इसके ऊपर जाता है, तभी बाइंग करनी है, वरना कोई ट्रेड नहीं लेना है। और नीचे के तरफ हमने बोला था 83.21, और उसके नीचे जाता है तो फिर से नीचे जाने लगेगा। ये दो हमारे इम्पोर्टेंट लेवल थे। आप देख सकते हैं 9 o'clock को ओपनिंग इन दोनों के बीच में ही हुआ, करेक्ट। तो पूरा टाइम नो ट्रेड ही था, कोई ट्रेड नहीं बना, एक्सपायरी तक कोई ट्रेड नहीं बना दोस्तों। उसके बाद आफ्टर 2 o'clock एक मूव आई जहाँ पे 83.27 के 273 के ऊपर चला गया, और जाके एक और पॉइंट को टच किया इसने, और ये पॉइंट आया 83.298, और 83.298 को टच करते ही वापस आया, इस रेंज को होल्ड किया 83.27 को फिर से, और फिर इसने अब एक रेंज में चला गया। अब ये लास्ट वाला कैंडल कंसिडर मत करो दोस्तों, मैक्सिमम ओपनिंग हो सकता है 83.298 या 83.3 पे, ठीक है। ये लास्ट दो कैंडल कंसिडर मत करो, ये लास्ट मोमेंट के एबरेशंस होते हैं। तो टेक्निकली हमारा क्लोजिंग हुआ है 83.298 या 83.3 के तरफ ओपनिंग हुई है दोस्तों, जो बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है हमारे लिए। और 83.273 जो इतने दिनों से बहुत तड़पा रहा था, कभी भी इसके ऊपर नहीं रहा था, हमको एक आधा दिन का पूरा सेशन मिल गया जहाँ पे ये 83.273 के ऊपर था। तो ये एक अच्छी संकेत है डॉलर स्ट्रेंथनिंग के लिए। और जिस तरह से इज़राइल और पैलेस्तीन की युद्ध चल रही है दोस्तों, जिसमें अभी अब लेबनान से हिजबुल्ला भी बोल रहा है कि अगर इज़राइल ने ग्राउंड इन्वेशन किया गाज़ा स्ट्रिप पे तो हिजबुल्ला भी युद्ध छेड़ देगा इज़राइल पे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक विश्व युद्ध स्टार्ट होने की जगह बोल के मान रहे हैं इसको। और उसी टाइम पे आज एक आर्टिकल आया था जहां अमेरिका ने 2 बिलियन से लेकर 3 बिलियन डॉलर की युद्ध की एक पैकेज भी डिक्लेयर कर दिया है इसराइल के लिए। मतलब ये पैसा फ्री में नहीं दे रहे हैं यूएस, ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे वेपन्स में, या कोई वॉर के लिए जो भी चीज़ें होने चाहिए उसके लिए वो उनको पैसा देंगे, जिसके लिए अमेरिका अभी देख रहा है कि एक बजट सेपरेट एक फ़ंड निकाल के इनके लिए रखें। तो ये जो डॉलर इन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ऐसा जब युद्ध बड़ा होते जाता है और बहुत सारे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो ये युद्ध थोड़ा भयंकर रूप ले सकता है। तो आने वाले जो ये हफ्ता है दोस्तों, इसमें गोल्ड, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर, ये तीनों बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं दोस्तों। ये तीनों के ऊपर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। गोल्ड, बॉन्ड यील्ड्स, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स यूएस का, और डॉलर, ये तीनों स्ट्रांग रहने वाले हैं। तो इस पर फोकस रखिए दोस्तों, ठीक है। कभी कभी आता है क्यों हमारा मूवमेंट ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको एक और बात जाननी है कि हमारा सेंट्रल बैंक जो है, इंडिया का सेंट्रल बैंक, वो भी रुपी को कंट्रोल करने के लिए अपने मेजर्स लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का आरबीआई हो या कोई भी हो, वो रुपी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वो अपने मेजर्स ला रहे हैं जिससे वो अपना रुपी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो वो भी रहेगा, तो ये आपको वॉच आउट करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम करते हैं एक सिंपल सा ट्रेड प्लान। सॉरी दोस्तों, आज मैं बहुत ही थक गया हूँ, और जल्दी से हम ये ट्रेड प्लान बना लेते हैं हमारे लिए। 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे। उप्स सॉरी दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे हम अपनी ट्रेड प्लान बना लेते हैं दोस्तों। आई थिंक ये चार्ट बहुत ही बढ़िया चार्ट है हमारे लिए। तो दोस्तों, 1 आवर के ट्रेंड पे सबसे इम्पोर्टेंट नंबर हमें अभी भी वॉच करना पड़ेगा, वो है 83.273।
अगर स्पॉट इसके ऊपर रहता है दोस्तों तो बाई साइड पे रहूँगा मैं। पहला टारगेट मेरा 83.34, दूसरा टारगेट 83.41 और उसके ऊपर मैं अपना तीसरा टारगेट लगाऊंगा 83.46। ठीक है। अब आप पूछ सकते हो इतने दिन तो 83.41 नहीं था, अब सडनली 83.41 कैसे आ गया? दोस्तों इसके लिए आपको रात के टाइम का जो क्लोजिंग आया था ना वो ऑब्जर्व करना है। मतलब जब यूएस का सेशन ख़त्म होता है 2 बजे के टाइम पे, वो टाइम पे जब क्लोजिंग क्या आया था उसके बाद आप सुबह देखोगे उधर से नीचे गिर गया है। ठीक है। तो ये नंबर पे आप पिछले 7 दिन का या 8 दिन का ट्रेंड देखिए या पिछले 1 महीने का ट्रेंड देख लीजिए, ये पॉइंट आपको निकल के आएगी। ठीक है। ये मैं आपके लिए होमवर्क की तरह छोड़ रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करके देखिए चार्ट्स पे। तो ये है अपसाइड के टारगेट। डाउन साइड पे दोस्तों अगर 83.21 के नीचे चला गया स्पॉट, 83.21 के नीचे चला गया दोस्तों, तो हम वापस ग्राइंड पे आ जाएंगे जहाँ पे 83.16 और 83.13 ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। ये हमारे फिर से बाइंग जोन बन जाएगी बाय ऑन डिप्स के लिए। तो ये सारे सपोर्ट्स है अभी और ये सारे सब अभी रेसिस्टेंसेस है जिनको जो बाई साइड पे या डॉलर बुलिशनेस के तरफ सोच रहे हैं। ठीक है। डाउनसाइड के रिस्क्स, डाउनसाइड जाने की चांसेस कम है दोस्तों। इसीलिए अगर आपके पास बहुत बढ़िया बड़े बड़े पोजीशंस है जिसमें आपने सेल पोजीशंस बना के रखे हैं या आपने डाउनसाइड जाने की रुपी स्ट्रॉन्ग होने की पोजीशंस बना रखे हैं, तो थोड़ा सावधान रखिए दोस्तों, क्योंकि कभी भी एक बड़ा सा अप ट्रेंड आने की चांसेस है डॉलर में, क्योंकि एक युद्ध चल रहा है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग टाइम पे अपडेट्स देता रहता हूँ यूएसडी आईएनआर के बारे में। ठीक है दोस्तों। Now let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. And friends, before we go ahead with our plan for tomorrow, let's look at what happened on Friday. So friends, on Friday I had given you a very important level because Friday was expiry, correct? I had given you a very important level which is 83.273. And I clearly told you on Friday that if spot goes only above 83.273, we will buy. I will be on the buying side. Otherwise, there's no point in trading during the for the expiry. And you can see here almost at around 9 o'clock, the opening was, while the opening was close to above 83.25, it did not cross 83.273. So the entire expiry trade happened almost at around 83.25. Only after 2 o'clock is when you got the breakout. When we got the breakout, you can see here it went, touched, made a new high which is 83.293 in the daytime, in the India trading hours, and again it fell down. But the best part about this fall was this time we were holding to the level of 83.273. You can see here, fell down, came up, then tried to break 83.273, could not break, and that's how the US session has ended. So I would request you to ignore these two last lines. They make no difference, no sense for me. The actual closing that I can think on Friday is 83.293 to 83.3. Okay, this is the range of closing on Friday. That's what I can think of. So friends, you have to understand one important thing: the Israel and Palestine war that is going on right now, in which now Lebanon has also made an open statement. That is, the Hezbollah group of the Lebanon has made a open statement that if Israel does does try to capture Gaza Strip by marching their army into Gaza, then they will be waging war against Israel too. That means Hamas will get more support. So this small piece of war that is happening is turning out to be something which is very major and can have a larger impact. US on the other side is looking at a $2 to $3 billion package
for Israel to continue their war efforts. So there is going to be a lot of dollar play coming in. There is going to be pressure on gold prices. There's going to be pressure on bond prices, and dollar will be looking at taking the advantage of this situation in order to strengthen their currency. So this is the key event which everyone has to watch out for, and you have to be very careful if you're trying to ensure that rupee is going to be stronger in the short term. In the short term, with the kind of events that are happening, I strongly feel that this is my personal view, friends. The dollar could be stronger for some more days. Right now, let's make a trading plan for tomorrow. So friends, for tomorrow, this is a very simple trading plan that I would like to suggest. Let's go here. I think I want to take one of the best representation of the charts in order to show what it is. Yeah, this is good. So friends, for tomorrow, a very important level that I'll watch out for is 83.273. If spot is above 83.273, the next important level that we will get is 83.34. This is 83.34 is acting as a very tough resistance, but I'm very sure once it breaks this time, the next important level that we need to watch out for is 83.41. And above 83.41, friends, I'm very confident we should also see 83.46. All right, now people who have been watching my analysis regularly will ask a question: how come we now have suddenly 83.41? Now if you go back to last 10 days of chart, friends, every time spot has touched 83.41, it has again come back to 83.24 or below. All right, and you can see that on the chart, and this is like a homework to all of you who are interested in chart study. Go back and look at the last 10 days of charts and see how many times we have gone and touched 83.41 and retraced back by morning hours. All right, that is the reason I'm just making a note of 83.41, which will then, if broken, can move to 83.46. On the downside, friends, 83.21 still remains as the most important level. Okay, if 83.21 breaks, on the downside you have two strong supports now, 83.16 and 83.13. Okay, so the chances on downside, which is this is the supports and these are the resistances. Okay, now the chances of going down is looking limited as of now, friends, with the kind of scenario that is happening. So anyone who is having a very big exposure towards the sell side or towards rupee strengthening has to be a little bit careful. RBI and the central bank will be watching the scenario carefully, and they'll be monitoring the volatility or controlling the volatility of the currency, because that's their role. Their role is to make sure that the currency doesn't become unnecessarily volatile due to unwanted scenarios. So that will be also in play for the next week. So trade carefully, friends, and avoid having exposure to larger positions, especially on holding trades. That's my suggestion. I hope you're liking the video. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon next to the subscribe button so that you get notified with my video. And you can also join my Telegram channel. The link is right below in the description of this video. Click over there, see my training videos. You can also join my Telegram channel. And I'll see you in the markets tomorrow, friends. A very interesting day of trade ahead. All right, take care of yourself. Good night. Bye bye.